Hello my students, today we'll do energy stored in an inductor. इंडक्टर हमें पता है स्टूडेंट्स, एक इस तरह की कॉइल को बोलते हैं, है ना। अब इस इंडक्टर के अंदर हमने करंट पास कराया। करंट पास करने के लिए जो भी सोर्स ऑफ ईएमएफ यूज़ हुआ, इस सोर्स ऑफ ईएमएफ ने यहाँ करंट भेजा एंड वी नो दैट जब इसमें से करंट चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फील्ड इंक्रीज़ हुआ तो फ्लक्स इंक्रीज़ होगा। फ्लक्स जैसे ही चेंज हुआ तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा जो इसके ओरिजिनल करंट, सोर्स करंट को अपोज करेगा, है ना। तो इस अपोजिशन के अगेंस्ट इस करंट को भेजा जा रहा है। तो इस सोर्स ऑफ ईएमएफ ने इस करंट को भेजने में जो वर्क डन किया, उस वर्क डन को क्या बोलते हैं? एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। वही वर्क इसके अंदर, इस इंडक्टर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ओके, तो अब वो वर्क डन का एक्सप्रेशन हम डेराइव करेंगे। सपोज द इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर इज एल। तो हाउ विल वी डिफाइन दिस एनर्जी? कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ to produce a current in inductor is stored in it in the form of energy. Okay, so suppose for small time dt, the small amount of work done is dw. dw को हम क्या लिख सकते हैं? पावर इंटू dt। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dw by dt. So dw can be written as power into dt. पावर का जो फॉर्मूला है, इन्हीं फॉर्म्स में अगर हम यूज़ करें तो पावर को हम E इंटू आई लिख सकते हैं। पावर का हमने पढ़ा हुआ है V इंटू आई या V स्क्वायर अपॉन आर या I स्क्वायर इंटू आर। तो V इंटू आई यूज़ कर रहे हैं। V की जगह यहाँ हमारे पास क्या सिंबल है? EMF, E का सिंबल है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करके चल रहे हैं। ओके, एंड EMF जो है इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टर, EMF का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है LdI बाय dt। कितना इंड्यूस्ड EMF होता है? LdI बाय dt। तो इस EMF को हम क्या लिख सकते हैं? LdI बाय dt इंटू आई dt एज इट इज़। दिस dt टू dt कैन बी कैंसल्ड। सो क्या बच गया हमारे पास? Li di। दिस इज़ द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब टोटल के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग। तो dw का इंटीग्रेशन किया, यहाँ पर Li di का इंटीग्रेशन किया। सपोज इनिशियली जो करंट इसके अंदर हमने भेजा था 0 और टोटल मैक्सिमम करंट हमने कितना भेजना है? I। ओके, सो dw का इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन, एंड दिस इज इक्वल टू L इज कांस्टेंट, द इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज कांस्टेंट। I का इंटीग्रेशन करेंगे, I di फ्रॉम 0 टू I। ओके, सो L एज इट इज़ इंटू आई। पावर 1 है तो पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या कहता है? इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय न्यू पावर आ जाएगी। देन अप्लाइंग इट्स लिमिट्स फ्रॉम 0 टू आई, L इंटू आई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। सो इट विल बिकम L आई स्क्वायर अपॉन 2, या इसे हम क्या लिख सकते हैं? हाफ L आई स्क्वायर। एनर्जी, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, और वी कैन से एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। इसे कैपिटल U से डिनोट करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। हाफ इज
Li square. L is self-inductance of the inductor. I is the current passed through this inductor. Clear? So do practice for this derivation and understand all these formulas clearly. Okay, thank you.